Hello and welcome to Northeast PSC. Welcome to today's discussion. Today we'll see Google का जो डिसीजन है कुछ ऐप्स को अपने प्लेटफॉर्म से डीलिस्टिंग कर देना. What is the reason behind all those things? What is Google's platform fee? And what is the repercussion of this particular move? गवर्नमेंट ने क्या कहा, इंडस्ट्री बॉडीज़ क्या कह रहे हैं, स्टार्टअप कम्युनिटीज़ का क्या कहना है. We'll try and understand all these things in this particular video. But before I proceed further, I would like to humbly urge, kindly subscribe to the channel, kindly like the video, put a comment below the video and encourage us, so that we can bring more quality content freely just for you. So with that caveat, let us begin today's discussion. So what is the news? News ये है कि कुछ ऐप्स हैं जो गूगल प्ले स्टोर में हैं, उन लोगों को गूगल ने अपने प्लेटफॉर्म से डीलिस्टिंग कर दिया है बिकॉज ऑफ दिस इशू ऑफ प्लेटफॉर्म फ़ी. क्या है प्लेटफॉर्म फ़ी? आपके प्लेटफॉर्म पे अगर कोई भी ऐप रहेगा तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ़ी देना पड़ेगा. वाई? बिकॉज थ्रू दोज ऐप्स यू आर अर्निंग ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. सो इट इज़ पर्टिनेंट कि अगर आपको कुछ प्रॉफिट मिल रहा है हमारे वजह से, सो उसका कुछ शेयर, कुछ परसेंटेज हमें भी मिलना चाहिए. दैट इज़ कॉल्ड फ़ी. ठीक है. और ऑब्वियसली अगर हम लोग गूगल प्ले स्टोर की अगर हम बात करें, इंडिया में स्पेशली मोर देन 90% ऐसे सेलुलर डिवाइसेस हैं या फिर इस तरह से इंटरनेट डिवाइसेस हैं जहाँ पर गूगल प्ले स्टोर की अगर हम बात करें, इट इज़ प्री इंस्टॉल्ड. उसकी वजह से बहुत सारे ऐप्स हम लोग गूगल प्ले स्टोर के थ्रू ही डायरेक्टली इंस्टॉल करते हैं, मोस्टली विथ रेस्पेक्ट टू एंड्रॉयड डिवाइसेस. तो इसके लिए हमें क्या चाहिए कि इन तमाम ऐप्स को कुछ फ़ी देना पड़ेगा. दिस इज़ व्हाट गूगल इज सेइंग. द कंपनी इज लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट. कंपनी ने ऐप डेवलपर को बहुत लंबे समय से बोल रहे हैं, इंडियन ऐप डेवलपर्स को, कि काइंडली गिव अस सम फ़ी. ठीक है, ताकि हमारा भी गुजारा हो पाए, वट एवर इट इज़. देन दिस केस वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मतलब जो आपका इंडियन डेवलपर्स है ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप किसी दूसरे का सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इट इज़ ओनली लॉजिकल दैट यू पे सम रेम्यूनरेशन इन रिटर्न ऑफ द बेनिफिट दैट यू आर एक्वायरिंग, है ना. तो उसके वजह से अगर हम बात करें तो ये केस आपका मद्रास हाई कोर्ट के पास भी गया था, सुप्रीम कोर्ट के पास भी गया था. तो इन दोनों कोर्ट का जो आपका रिएक्शन रहा है उसके मतलब यही था कि एक ग्रीन सिग्नल वॉज गिवन कि अगर जो गूगल है, इफ़ इट वांट्स टू चार्ज सम फी, इट कैन गो अहेड. ओके. सो इसमें कौन कौन से ऐप है, जैसे कि भारत मैट्रिमोनी, ट्रूली मैडली, ठीक है, मतलब जो मैट्रिमोनियल ऐप या फिर डेटिंग ऐप्स की अगर हम बात करें, क्वैक, फिर उसके अलावा बालाजी टेलीफिल्म्स जो ऑल्ट है, ठीक है, ऑल्ट बालाजी, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कुकी FM. तो इन तमाम प्लेटफॉर्म्स को डीलिस्टिंग करने की काम किया है. तो द डेवलपमेंट इज़ लाइकली टू कम एज अ शॉक टू द फर्म्स कंसर्न. ये सारे जो कंपनीज हैं उनके लिए तो बहुत शॉकिंग है, उनके लिए काफ़ी थोड़ा सा झटका वाला लगा कि हमारा सारा बिजनेस अच्छे से चल रहा था, प्रॉफिट घर पे आ रही थी, तो हमारे साथ अचानक से क्या हुआ. तो दिस मार्क्स अ मेजर एस्केलेशन इन द सोरिंग रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेट जाइंट एंड सम इंडियन ऐप डेवलपर्स. ये बहुत पहले से चलते आ रहा था, अब ये जो प्रॉब्लम है ये और ज़्यादा अपरेंट हो जाता है. पहले क्या होता था कि बोला है कि हम लोग 15 to 30% जो है आपका जो भी फ़ी है, ठीक है, आपका जो भी कमीशन आपको मिलता है, जो आपका प्रॉफिट मिलता है, वहाँ से हम लोग 15 to 30% हम लोग प्लेटफॉर्म फ़ी के तौर पे, कमीशन के तौर पे रखेंगे. तो इसको बहुत सारे लोगों ने बोला कि इट वाज टू हेफ्टी. तो इसके फिर बाद में इसको रिस्ट्रक्चर करके 11 से 26% तक लिया जाएगा, ये बोला गया है. बट इवन आफ्टर दिस मॉडिफिकेशन मेनी इन ऐप डेवलपर्स इन इंडिया दे आर नॉट conforming with this change. Okay, so decisions by the Madras High Court and Supreme Court earlier this year effectively gave Google the green light to charge the fee. Okay, तो मोर देन 90% अगर हम बात करें जो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के मोबाइल से, उसमें गूगल प्ले स्टोर प्री इंस्टॉल्ड है, जिसकी वजह से उनको फ़ायदा भी मिलता है और उसका और फ़ायदा मिलेगा अगर जो प्लेटफॉर्म है, जो ऐप है, वो लोग अपना प्लेटफॉर्म फ़ी देने लगे. सो गूगल का जो फ़ी और ऐप डीलिस्टिंग की अगर हम बात करें, so this fee led to the removal of several apps
जैसे हमने बताया आपको, वाइल गवर्नमेंट रिफ्रेन फ्रॉम शेयरिंग स्पेसिफिक डिटेल्स अबाउट द मीटिंग, सो गवर्नमेंट ने जो है आपका गूगल के लोगों के साथ मीटिंग किया, उन्होंने बताया नहीं कि हम क्या बात किए हैं, लेकिन गवर्नमेंट हैज़ इंश्योर्ड कि हमारा जो स्टार्टअप कम्युनिटी है उनको हम किसी भी तरीके से लॉस होने नहीं देंगे, एंड वी आर विद दिस स्टार्टअप इकोसिस्टम। गूगल प्लेज बिलिंग सिस्टम क्या है कि इट इज़ अ सर्विस दैट इनेबल्स यू टू सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स। जैसे आपके एंड्रॉयड मोबाइल की अगर हम बात करें, एंड्रॉयड ऐप के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप डिजिटल प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं गूगल प्ले के थ्रू, दिस गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम के थ्रू, वेदर यू वांट टू मोनेटाइज थ्रू वन टाइम परचेज और ऑफर सब्सक्रिप्शन टू योर सर्विसेज। Google Play offers a full set of APIs for integration with both your Android app and your server backend that unlock the familiarity and safety of Google Play purchases for your users। तो इसका मतलब सीधा मतलब अगर आम शब्दों में समझने की बात करें, Google Play बिलिंग सिस्टम की अगर हम बात करें, ये क्या करता है, आपको कुछ रेमुनरेशन इनकम करने की आपको कुछ तरीका देते हैं, बट इन रिटर्न दे ऑल्सो एक्सपेक्ट सम ऑफ द कमीशन, जो भी आपने मतलब हासिल किया, जो भी आपने गेन किया। गवर्नमेंट का कमिटमेंट है कि हम जो है स्टार्टअप इकोसिस्टम को हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। टेकिंग ए स्ट्रॉन्ग व्यू, गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि इंडियन ऐप्स कैनॉट बी, अगर इंडियन ऐप्स को अगर डीलिस्टिंग कर रहे हैं, इट कैनॉट बी परमिटेड। कोई भी इंडियन कम्युनिटी की अगर हम बात करें, इंडियन कम्युनिटीज़ की अगर हम जो हमारा स्टार्टअप कम्युनिटी है उनकी फ्रीडम की अगर हम बात करें, उनका मार्केट एक्सपेंशन की अगर हम बात करें, उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो मतलब यही है कि जो बिग टेक कंपनीज़ हैं, जो बाहर की कंपनी है, ठीक है, वो कंपनी हमारे इंडिया में आके इंडियन जो आपका ऐप डेवलपर्स है या फिर इंडियन जो भी आपका इकोनॉमिक जो हमारा इकोसिस्टम है उसको अगर डायरेक्शंस देने लगेगा, उसको अगर बोलेगा कि आपको ये से काम करना चाहिए, वैसे काम करना चाहिए, तो दिस इज़ नॉट समथिंग वी आर गोइंग टू टॉलरेट। दिस इज़ व्हाट द गवर्नमेंट हैज़ सेड। मतलब गवर्नमेंट का यही है कि वी आर विद द इंडियन दिस इकोसिस्टम ऑफ स्टार्टअप्स। सो अगर हम बात करें, टेलीकॉम मिनिस्टर ने बोला है कि द स्टार्टअप इकोसिस्टम इज की टू द इंडियन इकोनॉमी एंड देयर फेट कैनॉट बी लेफ्ट टू एनी बिग टेक टू डिसाइड, ठीक है। IAMAI की अगर हम बात करें, ये एक इंडस्ट्री एसोसिएशन है, इन्होंने भी गूगल के बारे में बोला है, एंड गूगल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस IAMAI। तो इन्होंने ही बोला है कि टू नॉट डिलिस्ट एनी एप्स फ्रॉम गूगल, तो इन्होंने एडवाइस किया है गूगल को। सो बैकग्राउंड यही है कि पहले 15 to 30% जो है चार्ज करने वाले थे, उसको मतलब CCI की ऑर्डर के बाद इसको रीस्ट्रक्चर किया गया 11 to 26%। CCI क्या है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये क्या करता है, जो आपका एंटी कॉम्पिटिटिव जो आपका प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, जो मार्केट डिस्टॉर्शन प्रैक्टिसेस है, ठीक है, उसको रोकने की कोशिश करते हैं। ये लेवल प्लेइंग फील्ड को क्रिएट करते हैं, ठीक है, लेवल प्लेइंग फील्ड को क्रिएट करते हैं। So Google previously sent notices to Play Store violations to Matrimony.com, which runs app such as Bharat Matrimony and InfoEdge, which runs a similar app called जीवन साथी। तो इन लोगों ने ऑलरेडी, गूगल ने ऐसा नहीं है कि अचानक से किया है, ऑलरेडी नोटिफिकेशन भेजा है, उसके बावजूद भी कंप्लायंस नहीं हुआ, तब जाके इनको डिलिस्टिंग किया है, ठीक है। Google asserted that allowing a small group of developers to get differential treatment from the vast majority of developers who are paying their fair share। तो बहुत सारे जो ऐसा आपका डेवलपर्स हैं, जो लोग आपका फ़ी पे कर रहे हैं, अगर उन लोगों से हम लोग अच्छा खासा फ़ी ले रहे हैं और बाकी सारे ये सारे जो ऐप है ये लोग अगर फ़ी नहीं पे कर रहे हैं, इट इज़ नॉट समथिंग दैट कन्फर्म्स टू द आइडिया ऑफ इक्वलिटी। ये तो आपका वो हो गया, आपका अनइवन प्लेइंग फील्ड हो रहा है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि एनफोर्समेंट ऑफ द पॉलिसी व्हेन नेसेसरी कैन इंक्लूड रिमूवल ऑफ नॉन कंप्लाइंट ऐप्स फ्रॉम गूगल प्ले। तो गूगल ने ये भी बोला है कि अगर आप नॉन कंप्लाइंट है तो आपको गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया जाएगा। तो इससे क्या हो सकता है कि व्हेन एवर दिस फी इज इम्पोज्ड ऑन दिस डेटिंग ऐप्स या फिर जो आपका मैट्रिमोनी ऐप, तो इसका जो प्रीमियम है ना, जो आपका मंथली प्रीमियम होता है, जो भी आई डोंट नो तो कितना का होगा, 250, 300, 350, मतलब 499, 599 समथिंग लाइक दैट। तो वो क्या होगा, उसका भी आपका जो प्रीमियम है वो भी बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल जो आपका कंज्यूमर है, जो यूज़र है, यूज़र के लिए भी ये कॉस्टली होगा, ठीक है। सो इम्पैक्ट ऑन स्टार्टअप्स एंड कॉल फॉर एक्शन की अगर हम बात करें, द डीलिस्टिंग ऑफ ओवर 200 एप्स फ्रॉम प्ले स्टोर हैज़ हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन affected startups, with some reporting a revenue drop of over 40%।
तो जस्ट 3 दिन के अंदर उनका जो रेवेन्यू है, उनका जो भी आमदनी है वो लगभग 40% तक गिर चुका है, ठीक है। तो गूगल के एक्शन के ऊपर बहुत सारे फाउंडर्स ने अपना फ्रस्ट्रेशंस दिखाया, इंक्लूडिंग आपने उनको जानते होंगे अनुपम मित्तल को आप जानते होंगे, जो शार्क टैंक इंडिया की बात कर, सॉरी मेरे को थोड़ा सा कफ है। सो दे अर्ज्ड द गवर्नमेंट टू टेक नेसेसरी एक्शन टू एड्रेस द कंसर्न्स। तो गवर्नमेंट को बोला है कि आप जल्द से जल्द कुछ हमारे लिए करें, हमारा जो है मतलब इट इज़ डिस्क्रिमिनेटरी फॉर ऑल ऑफ अस, प्लीज़ डू समथिंग फॉर अस। सो गूगल और इंडियन स्टार्टअप के बीच में ये जो प्रॉब्लम है काफ़ी लंबा समय से चल रहा था। गवर्नमेंट इंटरवीन करने की कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू इंश्योर दैट देयर इज़ अ लेवल प्लेइंग फील्ड, ठीक है। और अभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो पूरा इवेंट है, ये जो पूरा जो इशू है, इट इज़ फिनिश्ड, इसमें अभी भी कुछ नए नए और डेवलपमेंट हो सकता है। सो इट विल बी सीन कि आगे जाके गूगल, इंडियन गवर्नमेंट और जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसके बीच में क्या सॉरी रुख मोड़ लेते हैं। बट बिफोर वी एंड दिस बॉडी वी नीड टू नो अबाउट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2002 के जो आपका कंपटीशन एक्ट है उसके तहत। इट इज़ एन स्टैट्यूटरी बॉडी। तो अगर पार्लियामेंट के एक्ट थ्रू, कोई एक्ट के थ्रू अगर पब्लिश एक बॉडी को एस्टेब्लिश किया जा रहा है, देन इट इज़ कॉल्ड एज द स्टैट्यूटरी बॉडी। उसके अलावा पहले आपका MRTP एक्ट होता था, ठीक है, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, इसको रिप्लेस किया था कंपटीशन एक्ट के द्वारा, ठीक है। एंड दिस एक्ट वाज ब्रॉट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ राघवन कमिटी। तो अगर कंपटीशन CCI की बात करें, इट हैज़ 1 चेयरपर्सन एंड 6 मेंबर्स, ठीक है, और ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे। द कमीशन इज ए क्वासी जुडिशियल, मतलब कि समटाइम इट कैन फंक्शन लाइक ए जुडिशियल बॉडी। My goodness, it's just increasing. The chairperson and other members shall be whole time members. तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज आप यहाँ पर देख सकते हैं। आई विल हैव टू restrict myself, otherwise this cough thing will go on increasing. See you in the next video. Till then, take care. Have a good time. We end the discussion. I have to tell you that Google ने भी एक नया स्टेप फिर से लिया। वो ये है कि जब इतना सारा दबाव आया गवर्नमेंट के तरफ से, ठीक है, जो स्टार्टअप कम्युनिटीज़ की तरफ से जो इतना सारा दबाव आने के बाद गूगल ने सोचा कि अपना जो डिसीजन है, ये डिसीजन क्या है आपका काफ़ी इल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसमें बहुत अच्छे से इन लोगों ने मतलब प्लानिंग नहीं किया इस डिसीजन को लेने से पहले। तो गूगल ने बोला है कि हमने जो भी डिसीजन लिया था, जितने भी इंडियन ऐप्स को डीलिस्टिंग किया था, ये डिसीजन हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स करने वाले हैं, ठीक है। सो it said that a reversal in stance following pushback from the government and local internet startups। तो ये बोलते हैं कि हमारा जो डिसीजन है इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, रिवर्स करने वाले हैं। इन द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन वी आर टेम्पोरली रीइंस्टेटिंग द ऐप्स। तो जो जितने सारे ऐप्स को हम लोगों ने डीलिस्टिंग किया, उन तमाम ऐप्स को हम लोग टेम्पोररीली, इंपॉर्टेंट वर्ड ये है टेम्पोररीली, हम फिर से वापस अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं। मगर जो हमारा जो भी पहले से हमारा जो भी ऑब्जेक्शंस है, जो हमारा डिमांड है, उसको भी आप फुलफिल करें, ठीक है। सो द डिसीजन वाज टेकन आफ्टर क्लोज डोर मीटिंग बिटवीन गूगल इंडिया हेड एंड द गवर्नमेंट। तो ये मीटिंग होने के बाद ये हुआ। क्विक रिकैप की अगर हम बात करें, पहले जो है 15 to 30% कमीशन लेना चाहते थे। फिर एंटी ट्रस्ट अथॉरिटीज़ के कंट्री हमारा जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, अभी जो हम लोगों ने देखा, तो उनके चलते हम लोगों ने क्या देखा कि दिस कैप वाज रिड्यूस टू 11 to 26% एज द प्लेटफॉर्म फ़ी, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चला गया कि हमें ये सारे प्लेटफॉर्म्स, ये सारे जो ऐप्स है, जो हमारे ऐप पे हमारे गूगल प्ले स्टोर पे जो है वो लोग पैसा फ़ी पेमेंट नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने बोला आप खुद देखिए, आप मतलब फ़ी इनसे ले सकते हैं। सो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। सो जितना भी इसके ऊपर जो कंट्रोवर्सी था, वो तमाम कंट्रोवर्सी इट कम्स टू एन एंड फॉर द टाइम बिंग। लेट अस सी व्हाट इज़ अवेटिंग अहेड। गूगल आगे क्या रुख मोड़ लेती हैं, ये टेम्पोररी शब्द कितना टेम्पोररी, वो सारी चीज़ें बाद में देखा जाएगा। बट अभी के लिए इतना ही है। सो थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।